नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, विधानसभा चुनाव 2023-24 से संबंधित एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, इससे पहले विधानसभा चुनाव से संबंधित 8-10 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर मैं अपने चैनल पर पहले ही वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोज़ की लिंक हैं, आप लिंक के माध्यम से उन वीडियो को देख सकते हो, या आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हो। साथियों, आज की वीडियो में हम 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। मॉकपोल सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, रिकॉर्ड किए मतों का मतपत्र लेखा कैसे भरें, पीठासीन अधिकारी की घोषणा जो कि भाग 1 से भाग 4 तक किस प्रकार से की जाती है, पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र की सूचना। इस प्रकार से हम तीनों जो कि महत्वपूर्ण बिंदु हैं विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन तीनों पर बात करेंगे। साथियों, आप वीडियो में लगातार बने, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे मॉक पोल दिखावटी मतदान का प्रमाण पत्र आपको किस प्रकार से पीठासीन अधिकारी को भरना होगा। साथियों, जो मॉक पोल है वह वास्तविक मतदान से 90 मिनट पहले किया जाता है। उसके बारे में पीठासीन अधिकारी को एक घोषणा करनी होगी, उसका प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी को भरना होगा। या किस प्रकार से पीठासीन अधिकारी भरेगा ये देख लेते हैं। साथियों, जो मॉक पोल प्रमाण पत्र है वह जो कि अनुलग्नक 14 के अंतर्गत भरा जाएगा, जिसमें पीठासीन अधिकारी घोषणा करेगा कि मैं प्रमाणित करता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का नाम और पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र क्रमांक, यहाँ पर मतदान केंद्र क्रमांक आ जाएगा, विधानसभा क्षेत्र का नाम आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी और समय आ जाएगा। इस तरीके से पीठासीन अधिकारी यह घोषणा करेगा। और जो कि सीयू की क्रम संख्या, वीयू क्रम संख्या और वीवीपैट की क्रम संख्या यहाँ पर आपको भरनी होंगी, जो कि जो तीनों मशीनें वीवीपैट, वीयू और सीयू पर जो एड्रेस टैग लगे हुए हैं आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। आपको उस पर से देख के यहाँ पर इन तीनों की क्रम संख्या आपको भर देनी है। और नीचे आपको नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए दिए गए कुल मतों की संख्या 50, जैसा कि आप जानते हैं कि मिनिमम जो मॉक पोल है उसमें 50 मत आपको देने ही हैं। उसके बाद यह सुनिश्चित किया गया कि सभी अभ्यर्थी नोटा का बटन दबाए जाने पर एलईडी जल रही थी और बटन दबाए जाने पर बीप की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। इसमें आपको हाँ भर देना है अगर सही प्रकार से मशीन आपकी काम कर रही थी तो। उसके बाद मॉक पोल के दौरान दिए गए वोटों का अभ्यर्थीवार विवरण आपको इसमें भरना होगा। अभ्यर्थीवार विवरण में आपको क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम, मॉक पोल के दौरान दिए गए वोटों की संख्या, सीयू के द्वारा दिखाई गई वोटों की संख्या और गणना की गई प्रिंटेड पेपर स्लिप जो कि वीवीपैट से आपको दिखाई देगी, और डाले गए वोटों की संख्या जो कि वीवीपैट मशीन ने आपको दिखाई होगी। इसमें आपको क्रम से भर लेने हैं। अभ्यर्थी का नाम जो भी हो, मॉक पोल में डाले गए वोटों की संख्या, कितने अभ्यर्थी को कितने वोट डाले गए इसमें आपको दर्ज करनी है। सीयू के द्वारा दिखाई गई वोटों की संख्या। साथियों, ये दोनों संख्या मिलान करना बेहद आवश्यक है, आपको इस बात का बेहद ध्यान रखना होगा। साथियों, आपको इस तरीके से जो मॉक पोल का प्रमाण पत्र है वो आपको भर लेना है। साथियों, अंत में आपको जो मॉक पोल के पश्चात मैंने सावधानी से ईवीएम की मेमोरी साफ कर दी है तथा वीवीपैट के पेपर स्लिप भी हटा लिए हैं। टोटल बटन दबाकर टोटल के उत्तर में शून्य देखकर यह भी सुनिश्चित कर लिया है कि मेमोरी पूरी तरह से साफ हो गई है। साथियों, आपको वास्तविक मतदान से पहले जो मॉक पोल का डाटा है वो इन तीनों मशीनों से हटा देना है और आपको जो ईवीएम है वो वास्तविक मतदान के लिए रेडी कर लेनी है। साथियों, इस तरीके से जो मॉक पोल आपने कराया था उसका प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी को भरना होगा। मॉक पोल प्रमाण पत्र भरने के पश्चात जो पीठासीन अधिकारी है वह 4 प्रकार की घोषणाएं मॉक पोल प्रमाण पत्र के बाद करेगा, जो कि भाग 1 से भाग 4 के अंतर्गत 4 प्रकार की घोषणाएं पीठासीन अधिकारी करता है। भाग 1 में पीठासीन अधिकारी कौन सी घोषणा करता है, आइए मैं आपको बता देता हूं। साथियों, भाग 1 में पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो घोषणा की जाएगी, मतदान प्रारंभ होने से पूर्व जो घोषणा होती है वह पीठासीन अधिकारी करेगा। आइए किस प्रकार से भाग 1 में पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा की जाएगी देख लेते हैं। सबसे पहले वह अपने निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पर क्रम संख्या के साथ लिख लेगा। उसके बाद मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम पीठासीन अधिकारी को यहाँ दर्ज करना होगा और मतदान की तारीख यहाँ पर दर्ज करनी होगी। और साथियों, इस तरीके से जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैं यते द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने मतदान अभिकर्ता और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को मॉक पोल आयोजित कर यह प्रदर्शित कर लिया है कि मतदान मशीन पूर्णतः चालू हालत में है
और उसमें पहले से कोई भी मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है। साथियों, इस तरीके से जो भी 5-6 घोषणा भाग 1 में पीठासीन अधिकारी करेगा, आपको देख लेनी है। साथियों, मैं आपको इन सभी घोषणाओं को पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको इन सभी को जो महत्वपूर्ण प्रविष्टि है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से भरनी होंगी। पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो भरी जाती हैं जो भी अन्य घोषणाएं, वो आपको स्वयं देख लेनी है। मैं आपको इनको पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। साथियों, इस तरीके से जो भाग 1 में पीठासीन अधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतदान केंद्र का नाम और जो भी महत्वपूर्ण प्रविष्टि हैं वो इसमें करने के बाद प्रविष्टि हैं वो पीठासीन अधिकारी को भाग 1 में पूर्ण कर लेनी होंगे। जो जितने भी पोलिंग एजेंट हैं उन सभी को यहाँ पर हस्ताक्षर आपको करवा लेने हैं। पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर तारीख फिल करनी होगी और उसको अपने हस्ताक्षर भाग 1 की घोषणा पर आपको कर देने हैं। भाग 1 की घोषणा करने के बाद पीठासीन अधिकारी भाग 2 में जो घोषणा करेगा ये उसको देख लेते हैं। भाग 2 में पीठासीन अधिकारी के द्वारा मशीनों के उपयोग और उनसे संबंधित घोषणाएं करनी होंगी। साथियों, आप पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो भाग 2 में घोषणा होगी उसमें उसको अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पर लिख लेना है, क्रमांक यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद मतदान केंद्र का नाम और क्रमांक यहाँ पर लिख देना है और मतदान की तारीख यहाँ पर दर्ज करनी होगी। और जो भाग 1 में घोषणा की गई थी उसी तरीके से भाग 2 में पीठासीन अधिकारी यहाँ पर घोषणा करेगा। इन सभी घोषणाओं को करने के बाद पीठासीन अधिकारी को यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भाग 2 की घोषणाओं के नीचे करा लेने हैं। उसके बाद तारीख और अपने हस्ताक्षर करने के बाद वह भाग 2 की घोषणाओं को पीठासीन अधिकारी पूर्ण कर लेगा। इसके बाद भाग 3 में पीठासीन अधिकारी के द्वारा मतदान के अंदर में जो घोषणा की जाती है, मतदान के अंत में जो घोषणा की जाती है उसके बारे में घोषणा करेगा। उसमें पीठासीन अधिकारी के द्वारा की गई घोषणा हुई कि मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान बंद होने के पश्चात मतदान केंद्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के 49 के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप 17C के भाग 1 रिकॉर्ड किए मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है। इस तरीके से भाग 3 में मतदान के अंत में पीठासीन अधिकारी को घोषणा करनी होगी, जिसमें उसको तारीख और समय यहाँ पर लिखना होगा जो कि मतदान खत्म होने का समय है, अपने हस्ताक्षर करने होंगे और पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर भी इस पर उसको करा लेने हैं। इस तरीके से भाग 3 में पीठासीन अधिकारी मतदान के अंत की घोषणा करेगा। साथियों, भाग 4 में भी पीठासीन अधिकारी को ये घोषणा करनी होगी जिसमें वह सभी मशीनों, वीवीपैट, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को सीलबंद करने की घोषणा करता है। यह घोषणा किस प्रकार से करनी है कि मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने मेरी सील लगा दी है और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के अंत में मतदान केंद्र में उपस्थित थे उनकी मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी है। इस तरीके से साथियों, भाग 4 की घोषणा पीठासीन अधिकारी को करनी होगी जिसमें वह मशीनों को सील करने की घोषणा करेगा। उसके पश्चात उसको यहाँ इस घोषणा पर भी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लेने हैं। साथियों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो पीठासीन अधिकारी चारों प्रकार की घोषणा करता है उस पर उन सभी पर जो कि पोलिंग एजेंट है उनको हस्ताक्षर करने होंगे और यह जरूरी भी है। साथियों, इस प्रकार से पीठासीन अधिकारी के द्वारा भाग 1 से लेकर 4 तक की घोषणाएं की जाती हैं। साथियों, मैंने आपको बताया कि यह घोषणाएं पीठासीन अधिकारी के द्वारा इन घोषणा प्रपत्र को किस प्रकार से भरना होगा। साथियों, इसके बाद जो पीठासीन अधिकारी है उसको अपने जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उसकी सूचना उसको देनी होगी। यह प्रपत्र किस प्रकार से भरना है साथियों, आइए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें वह मतदान क्षेत्र की सूचना भरेगा जिसमें वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का दोनों का क्रमांक और नाम यहाँ पर फिल करेगा। इन दोनों के क्रमांक और नाम फिल करने के बाद साथियों उसको यहाँ पर अपने मतदान क्षेत्र के नाम यहाँ पर लिखने होंगे जो कि निर्वाचक नामावली से उसको देख लेने हैं। पीठासीन अधिकारी को इस तरीके से अपने जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान क्षेत्र की सूचनाएं वह भरनी होगी। इसके बाद साथियों, जो पीठासीन अधिकारी है उसको मतपत्र लेखा किस प्रकार से भरना है मैं आपको बताऊंगा। साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लगातार अंत तक देखते रहें। साथियों, मतपत्र लेखा जो कि रिकॉर्ड किए गए मतों का जो पूरा डाटा है उसमें पीठासीन अधिकारी को दर्ज करना होता है जिसमें वह उन सभी सूचनाओं को भरता है जो कि
उसके पोलिंग बूथ पर मतदान के दौरान दर्ज की गई हैं। साथियों, जो मतपत्र लिखा है वह प्रारूप 17 से नियम 49S और 50C के अंतर्गत भरा जाएगा, जिसमें वह अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम, अपने विधानसभा राज्य का नाम, विधानसभा के लिए निर्वाचन तिथि का नाम, निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक और नाम और मतदान क्षेत्र का क्रमांक और नाम यहाँ पर पीठासीन अधिकारी को फिल करना होगा। उसके बाद मतदान केंद्र पर उक्त मतदान मशीन, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट तीनों के क्रमांक यहाँ पर दर्ज करने होंगे, जो कि पीठासीन अधिकारी को ईवीएम, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट, इन पर जो एड्रेस टैग लगे हुए हैं उन पर इन सभी का डाटा लिखा हुआ होता है को देख लेने हैं। साथियों, इन तीनों क्रमांकों को यहाँ पर भरने के बाद जो पीठासीन अधिकारी है उसको मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या की मतदान जो पीठासीन अधिकारी को अलॉट किया गया मतदान केंद्र उस पर कुल निर्वाचन या मतदाता कितने हैं उनको यहाँ पर फिल कर देना है मतदाता सूची से देखकर। उसके बाद मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 में कुल कितनी मतदाताओं की प्रविष्टि की गई है, मतदाता रजिस्टर 17 इसे यहाँ पर देखकर फिल कर देना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मतदान क्षेत्र है उसमें कुल मतदाताओं की संख्या 1192 थी, लेकिन जो मतदाताओं ने मतदान किया जो जिसकी प्रविष्टि रजिस्टर 17 में है उसमें 804 मतदाता थे। उसके बाद नियम 449 के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या अगर कोई हो तो आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। और 49 के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, अगर किसी ने मतदान से इनकार किया है तो आपको यहाँ पर उसकी संख्या लिख देनी है। साथियों, उसके बाद नियम 49 के तहत जो कि टेस्ट वोट यहाँ अगर आपके मतदान क्षेत्र में डाले गए हैं तो आपको यहाँ पर उसकी टेस्ट वोटों की संख्या यहाँ पर दर्ज करनी होगी और अभ्यर्थी का नाम भी यहाँ पर दर्ज करना होगा। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या यहाँ पर दर्ज करनी होगी, जिसको आपको सीयू का टोटल बटन दबाकर देख लेना है कि कुल मतदान कितना हुआ है और फिर अपने 17 रजिस्टर से मिलान करके देख लेना है कि सीयू और 17 रजिस्टर में जो कुल मतदान है उसकी संख्या समान है या नहीं है। आपको उसको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर जो भी ऊपर जितनी भी प्रविष्टि आपको मैंने बताई थी उन सभी को आपको कंट्रोल यूनिट से और 17 रजिस्टर से मिलान करके देख लेना है कि ये दोनों की संख्या मिलान कर रही हैं नहीं कर रही हैं। अगर मिलान कर रही हैं तो आपको यहाँ पर हाँ मेल करती है इस प्रकार से लिख देना है, नहीं तो आपको फिर से अपना रजिस्टर जो 17 रजिस्टर है उसको चेक करना होगा और कंट्रोल यूनिट से उन सभी की मतों की संख्या को यहाँ पर मिलान करना होगा। इसके बाद साथियों, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने टेंडर वोट डाले गए थे, टेंडर वोटों की संख्या यहाँ पर दर्ज करनी होगी। अगर टेंडर वोट जो भी आपके मतदान क्षेत्र में डाले गए तो आपको उसकी संख्या यहाँ पर दर्ज कर देनी है। उसके बाद जो टेंडर वोट के लिए प्रयोग की गई मतों की संख्या, क्रम संख्या जो भी प्रविष्टि यहाँ पर टेंडर वोट के लिए बैलेट पेपर से संख्या नोट कर लेंगे। जो बैलेट पेपर होता है टेंडर वोट के लिए उस पर ही जो संख्या लिखी होती है आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। इस प्रकार से आपको ये मतपत्र लेखा आपको भरना होगा। उसके बाद आपको जो मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट है उनके सिग्नेचर यहाँ पर करा लेने हैं। और उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम और अपने मतदान क्षेत्र के क्रमांक और नाम यहाँ पर दर्ज करके आपको मतपत्र जो लिखा है उसको पूरा कंप्लीट फिल कर लेना है। साथियों, इस तरीके से मेरे द्वारा 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लेना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।